my YouTube channel. Today we are going to discuss another part that is freezing mixtures. जैसे हम पीछे भी देख के आए हैं फेज डायग्राम्स, उन्हीं फेज डायग्राम्स पे हम समझने की कोशिश करेंगे हाउ टू मेक फ्रीजिंग मिक्सचर्स को कैसे बनाया जाता है. बट बिफोर दैट आई वांट टू पुट फेज डायग्राम. देखिए, अगर आपके पास फेज डायग्राम है किसकी, हम यहाँ पर समझना चाहते हैं आइस और पोटेशियम आयोडाइड की. दैट मीन्स यू हैव आइस एंड यू हैव पोटेशियम आयोडाइड. इसकी फेज डायग्राम को समझना चाहते हैं पहले. और ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पर आइस लिया है. दिस इज आइस, प्योर आइस, जिसमें कुछ बाकी है नहीं, 100% आइस. इस आइस का वी नो दैट इफ वी गिव 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज दिस 0 डिग्री. अगर टेम्परेचर के हिसाब से देखें, दिस टेम्परेचर जो मैंने यहाँ पर पॉइंट ए नोट किया है, दिस पॉइंट ए कितना होगा, 0 डिग्री. एंड वी आर कीपिंग प्रेशर कॉन्स्टेंट, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम साल्ट ऐड करेंगे. साल्ट जब ऐड करेंगे, कौन सा साल्ट, पोटेशियम आयोडाइड का साल्ट ऐड करेंगे. दैट मीन्स अगर हम यहां पर हम इस टेम्परेचर पे थे, हम इसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर रहे हैं, ठीक है. इस पोटेशियम आयोडाइड ऐड करने से यहां पर क्या हो रहा है, ये मूव करेगा अलोंग दिस लाइन. ये इस लाइन पे मूव करेगा. क्यों इस लाइन पे मूव करेगा, देखिए इस लाइन पे समझने की कोशिश कीजिए. जो लाइन बनी है यहां पर, अगर आप यहां पर थे, यहां पर खाली आपके पास था आइस. Now what you are going to do, you are changing its composition. आप इसको क्या कर रहे हो, आप आइस में डाल रहे हो पोटेशियम आयोडाइड, दैट इज साल्ट. आप साल्ट इसमें डाल रहे हो. जब इसमें आप साल्ट डाल रहे हो, ये साल्ट क्या करेगा इसके साथ, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन साल्ट का डिसॉल्व हो जाएगा. Some part of the salt gets dissolved in ice. तो आपके पास बनेगा, आपके पास रहेगा सोल्यूशन किसका, पोटेशियम आयोडाइड का, और एंड ऑब्वियसली वाटर. पोटेशियम आयोडाइड दैट इज प्लस वाटर. और रहेगा कौन सा चीज, और रहेगी आपके पास आइस. दैट मीन्स आइस में से जब आपने यहां पर, जहां पर आपका आइस था, आपने इसमें से थोड़ा सा इसको ऐड किया पोटेशियम आयोडाइड. थोड़ा सा आइस मेल्ट हो गया. थोड़ा सा आइस मेल्ट होने की वजह से क्या हो गया, उसमें जो आप पोटेशियम आयोडाइड डाल रहे हो वो उसमें डिसॉल्व हो रहा है. तो आपके पास कहानी क्या रह रही है, यू गॉट सोल्यूशन, दैट इज सोल्यूशन में आपके पास पोटेशियम आयोडाइड है, वो सोल्यूशन, और वाटर कहां से आया, थोड़ा सा आइस डिसॉल्व हो गया, उसमें पोटेशियम आयोडाइड डिसॉल्व हो रहा है, देन यू हैव अ सोल्यूशन. दैट मीन्स आपका, जब आप इस लाइन पे चलोगे, इस लाइन पे क्या मतलब है, इस लाइन पे इक्विलिब्रियम रहेगा. किसके बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा, यहां पर इक्विलिब्रियम रहेगा सॉलिड आइस, दैट मीन्स आइस के बीच में रहेगा, और किसके बीच में रहेगा, एंड यू हैव सोल्यूशन. जैसे हम फेज डायग्राम्स में करते हैं वैसे ही. अगर आप ऊपर हो तो खाली आपके पास सोल्यूशन ही है. बट वी नो दैट कि फेज डायग्राम्स को कैसे हैंडल करना होता है. अभी तक जो हमने बहुत सारी फेज डायग्राम 1 कंपोनेंट 2 कंपोनेंट देखी है, उनमें हमें पता है. इन कंटिन्यूएशन विद दिस, मैं उधर जा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ इस लाइन पे देख रहा हूं कि क्या हो रहा है. मैंने आइस लिया, 0 डिग्री टेम्परेचर रखा था, द पोटेशियम आयोडाइड इसमें डाल दिया. पोटेशियम आयोडाइड से क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड से इसमें आ गया क्या, पोटेशियम आयोडाइड डालने से इसमें थोड़ा सा आइस मेल्ट हो गया, उसमें वाटर, दैट मीन वाटर प्रोड्यूस हो गया, और वाटर में पोटेशियम आयोडाइड डिसॉल्व हो रहा है. अब आपके पास कहानी क्या है, यू हैव सोल्यूशन जिसमें पोटेशियम आयोडाइड है, और वाटर है, और आइस है आपके पास. अब आप कंटिन्यूअसली देखिए, टेम्परेचर इधर थोड़ा सा टेम्परेचर ये यहां था, अब ये यहां क्या, यहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज भी हो रहा है. आप टेम्परेचर डिक्रीज नहीं कर रहे हो, खुद डिक्रीज हो रहा है. आप सिर्फ इसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर रहे हो. क्यों डिक्रीज हो रहा है वो हम देखेंगे. अब अगर आप इसमें कंटिन्यूअसली और पोटेशियम आयोडाइड ऐड करोगे, दैट मीन और हम पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे, तो और पोटेशियम आयोडाइड ऐड करने से और थोड़ा सा आइस डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि नाउ वी हैव एन इक्विलिब्रियम बिटवीन आइस एंड सोल्यूशन.
इसमें थोड़ा सा ये ऐड करने से, अगर आप पोटेशियम आयोडाइड ऐड करोगे तो पोटेशियम आयोडाइड ऐड करने से और आइस थोड़ा सा डिजोल्व हो रहा है और उसमें से और पोटेशियम आयोडाइड डिजोल्व हो रहा है। दैट मीन्स कंटिन्यूसली अगर आप वेपर प्रेशर पे देखेंगे, आप थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, आप इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे। इधर की तरफ शिफ्ट कैसे हो रहा है? आप देखिए यहां पर आइस है 100% एंड दिस गोज विद पोटेशियम आयोडाइड। अगर आप यहां पर देखिए, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड जो हम फेज डायग्राम्स में देखते हैं, तो आप इधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो। दैट मीन आपका पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में बढ़ रहा है, आपका पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में बढ़ रहा है। तो लेकिन साथ साथ नोट कीजिए कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब यहां पर कहानी ऐसे आती है कि हमने आइस लिया था, उसमें पोटेशियम आयोडाइड थोड़ा सा डाल दिया। इस पोटेशियम आयोडाइड डालने से क्या हो गया, इसमें आइस में से थोड़ा सा मेल्ट हो गया, उसका पानी बन गया, पानी में पोटेशियम आयोडाइड डिजोल्व हो रहा है। लेकिन आप और ऐड करोगे, थोड़ा सा और आइस मेल्ट हो जाएगा और पोटेशियम आयोडाइड उसमें डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन साथ में एक चीज हो रही है, आप देखिए यहां पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना। आप टेम्परेचर को कुछ नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ कंपोजिशन को चेंज कर रहे हो। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो आप कंटिन्यूअसली जैसे जैसे ऐड करते जाओगे टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो यहां पर आपको रीजन देना पड़ेगा व्हाई टेम्परेचर डिक्रीजेस। हाँ, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि अगर आप बाहर से इसमें टेम्परेचर चेंज, दैट मीन अगर ये सिस्टम बाहर से हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, क्यों? फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस। एंड दूसरी चीज फॉर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर, फॉर सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर। क्योंकि यहां पर वाटर उतना है नहीं, आपका थोड़ा सा आइस था, ऑब्वियसली एक तो आपको वाटर बनाना है और उसमें आइस, उसमें पोटेशियम आयोडाइड भी डिसॉल्व होना चाहिए। दोनों एंडोथर्मिक प्रोसेसेस है, दोनों के लिए एनर्जी चाहिए। जब दोनों के लिए आपको एनर्जी चाहिए, देन व्हाट, ओवरऑल टेम्परेचर जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल टेम्परेचर डिक्रीज खुद हो रहा है, हम टेम्परेचर को डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना काम कर रहा हूं, मैं इसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर रहा हूं, इसमें पोटेशियम आयोडाइड थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहा हूं, ठीक है। आप कंटिन्यूअसली इधर इधर जा रहे हो, देखिए आप टेम्परेचर खुद ही डिक्रीज हो रहा है। इक्विलिब्रियम मेंटेन है किसके बीच में? आइस और सोल्यूशन में। थोड़ा थोड़ा आइस कम हो रहा है और सोल्यूशन थोड़ा थोड़ा ज्यादा बन रहा है क्योंकि आइस मेल्ट हो रहा है। उस सोल्यूशन में आप क्या डाल रहे हो? उस सोल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड डिसॉल्व हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन। फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस यू नीड एनर्जी, फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर यू नीड एनर्जी। तो इन दोनों के लिए आपको एनर्जी चाहिए, इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो आप कंटिन्यूअसली कहां पहुंचोगे? आप यहां पर पहुंच जाओगे। कंटिन्यूअसली अगर आप थोड़ा थोड़ा ऐड करोगे तो आप पहुंच जाओगे पॉइंट सी पे। पॉइंट सी पे क्या होता है जो आप जानते हो, इट्स अ यूटेक्टिक पॉइंट। एट पॉइंट सी यू हैव, आपके पास आइस भी होगा, यहां पर आइस भी होगा, यहां पर आपके पास और क्या चीज आ जाएगी, यहां पर आपके पास सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन में दो चीजें हैं, पानी और उसमें पोटेशियम आयोडाइड। और यहां से आपका, अगर आप इधर तक पहुंच गए डालते डालते, अब यहां पर सॉलिड पोटेशियम आयोडाइड बाहर निकलेगा। दैट मीन्स जो आपका यहां पर क्या था अभी, आइस और सोल्यूशन, लेकिन आप कंटिन्यूअसली पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते जाओगे तो यहां पर कुछ पोटेशियम आयोडाइड अब सॉलिड फॉर्म में भी रहेगा। यहां पर कुछ पोटेशियम आयोडाइड सॉलिड फॉर्म में भी रहेगा, आइस भी है और सोल्यूशन भी है। सो इट इज अ यूटेक्टिक पॉइंट, जो आप जानते हो कि यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो इस कंपोजिशन के बाद आप फर्दर इसमें, दैट मीन्स विद आइस आप फर्दर नहीं जा सकते, ठीक है ना। आप फर्दर इसमें वो चीज नहीं कर सकते जो आप यहां से करते करते आए, ठीक। और अगर आप ये देखोगे, ये करो, सबसे पहली बात ये करो, मैंने यहां से स्टार्ट, इसमें लाइन से स्टार्ट नहीं की थी। पीछे जो हमने डायग्राम्स पढ़ी हैं वहां हम इसको एक लाइन पे लेते थे, इस पॉइंट बी को। लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट, पोटेशियम आयोडाइड का जो मेल्टिंग, ये ना मेल्टिंग पॉइंट, इसका पोटेशियम आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है ना। तो वो इस स्केल पे फिट नहीं होता, तो हम इसको पूरा वहां तक नहीं लेते, पूरा हम इसको खींचते नहीं एंड तक, हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं,
ठीक। हम इसको पूरा नहीं दिखाते क्योंकि वाटर का 0 डिग्री है, पोटेशियम आयोडाइड का बहुत हाई है एज कंपेयर टू वाटर, तो हम इसको छोड़ देते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट हमें चाहिए भी नहीं इस वक्त, हमें इसके साथ ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप देखना चाहते हो ये कर्व क्या होगा, यहाँ कर्व पे, इस कर्व पे आपका इक्विलिब्रियम होगा किसके बीच में, पोटेशियम आयोडाइड सॉलिड एंड सोल्यूशन सोल्यूशन में आपके पास वाटर प्लस दिस पोटेशियम आयोडाइड होगा। लीविंग एट दिस पॉइंट, अब मुझे यहां पर देखिए, आप यहां पर मिनिमम टेम्परेचर आपने पहुंचा दिया, मिनिमम टेम्परेचर आपने पहुंचा दिया है ना, मिनिमम टेम्परेचर आपने पहुंचा दिया जहां पर आपका आइस भी है, थोड़ा सा सोल्यूशन भी है, और आपके पास सॉलिड पोटेशियम आयोडाइड भी बच गया। और टेम्परेचर देखिए कितना हो गया, 0 डिग्री से बहुत नीचे आ गया, ठीक है ना, और आइस भी है। आप यहां पर इसको हम क्या कहेंगे, ये जो कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर। यहां पर टेम्परेचर आपने मिनिमम पहुंचा दिया, बहुत नीचे गए आप, वी कॉल, आपने टेम्परेचर को डिक्रीज नहीं किया, ओनली बाय एडिंग पोटेशियम आयोडाइड, ओनली बाय एडिंग पोटेशियम आयोडाइड यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारा बन गया फ्रीजिंग मिक्सचर, ये बन गया फ्रीजिंग मिक्सचर जो बहुत ही कम टेम्परेचर मेंटेन किए हुए है। देखिए दैट मीन्स ये हमने, दैट मीन्स दिस पॉइंट ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर क्या, फ्रीजिंग मिक्सचर। दैट मीन्स यहां पर अपना कुछ कंपोजिशन होगा, आपने आइस लिया था, आपने साल्ट लिया था, कुछ कंपोजिशन यहां पर होगा, तो कुछ परसेंटेज साल्ट की होगी, कुछ परसेंटेज आइस की भी होगी। जैसे कि अगर हम पोटेशियम आयोडाइड में आपको मैं प्रॉपरली ये दे दूं कि ये कितना होता है हमारे पास, दिस इज 52% पोटेशियम आयोडाइड, दैट मीन इसमें 52% पोटेशियम आयोडाइड रहना चाहिए यहाँ पर, एंड 48% आइस होगा। तो इस पे ये फ्रीजिंग मिक्सचर बनाता है। और टेम्परेचर कितना डिक्रीज करता है ये टेम्परेचर, अगर आप देखेंगे ये -23, यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा दैट इज -23 डिग्री। दिस इज योर फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है ना। देखिए बिना कोई रेफ्रिजरेटर, बिना कोई ये चीज किए हुए आपने -23 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा दिया, एक फ्रीजिंग मिक्सचर बना दिया। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या बहुत जगह पे हमें रिएक्शंस के लिए, रिएक्शंस को करने के लिए बहुत ही लो टेम्परेचर चाहिए, ठीक। अगर आपको लो टेम्परेचर चाहिए देन यू कैन क्रिएट बाय एडिंग सम साल्ट टू आइस, बाय एडिंग सम साल्ट टू आइस आप उसका टेम्परेचर बहुत कम करवा सकते हो, दैट वी गेट, हमारे पास बन जाता है क्या, फ्रीजिंग मिक्सचर। सो दिस इज द फ्रीजिंग मिक्सचर। आपने ये कॉमन एक्सपीरियंस में भी देखा होगा, आइसक्रीम्स जहां पर बनती है, आइसक्रीम जो आइसक्रीम बेचते हैं वो रेडे पे जो बेचते हैं, उनके पास कोई रेफ्रिजरेटर टाइप नहीं होता है कि वो रेफ्रिजरेटर में आइसक्रीम रखे, क्योंकि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होती है। लेकिन उसका जो कंटेनर होता है ना जहां पर वो आइसक्रीम रखता है, बाहर उसके आइस होता है, उसको एक स्पेशल जो उसका वो होता है जिसमें वो आइसक्रीम रखता है, उसके बाहर वो क्या रखता है, आइस। लेकिन आइस में वो नमक डाल के रखता है, क्योंकि उस नमक से क्या करेगा, वो फ्रीजिंग मिक्सचर बनाएगा, ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर बनाएगा। उस फ्रीजिंग मिक्सचर से टेम्परेचर बहुत कम रहेगा, तो आइस में जो वो मेल्ट नहीं होती है उनके पास। तो दैट इज अ कॉमन एग्जांपल। अदरवाइज इन अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखें, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर हमें टेम्परेचर बहुत कम चाहिए, तो हम उसको बना सकते हैं, उस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। इसकी और एक एग्जांपल है एसीटोन, ऑल्दो इस मेथड से नहीं, दूसरे मेथड से, ड्राई आइस एंड एसीटोन, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ए फ्रीजिंग मिक्सचर, ये भी एक फ्रीजिंग मिक्सचर रिप्रेजेंट होता है, ये भी हमारे पास एक फ्रीजिंग मिक्सचर होता है। लेकिन डोंट गो हियर इन फेज डायग्राम, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑल्दो है, अगर इस इन लाइन पे सोचे तो ऐसे ही चला सकते हैं, लेकिन फेज डायग्राम, वेव डायग्राम के बिना मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये फ्रीजिंग मिक्सचर कैसे एक्ट करता है। आपने एसीटोन लिया, ठीक, दिस इज इंसुलेटेड, इंसुलेटेड मतलब ये बाहर से हीट नहीं ले सकता, दिस इज इंसुलेटेड, ठीक, इंसुलेटेड। इसमें आप ऐड कर रहे हो
इसमें आपके पास एसीटोन है, इसके पास आपका एसीटोन है, ठीक। इसमें मैं यहां से ऐड कर सकता हूं सॉलिड आइस, सॉरी ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, ड्राई आइस दैट वी कॉल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जो होता है हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दैट इज ड्राई आइस, ठीक है। आपने नीचे एसीटोन लिया, एसीटोन के ऊपर क्या डाल रहे हो, ड्राई आइस डाल रहे हो। जैसे ही आप ड्राई आइस इसमें डालोगे, ड्राई आइस 1 एटमॉस्फेयर, दैट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है। जैसे ही इसमें ड्राई आइस जाएगा, जब इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, सब्लिमाइज हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगी इसकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है। ये सीधे कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, दैट इज सब्लिमेशन। 1 एटमॉस्फेयर पे ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है किस पे, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जाएगा, इट नीड्स एनर्जी। एनर्जी तो बाहर से ये ले नहीं सकता क्योंकि आपने इंसुलेशन किया। इसके पास एक ही तरीका है एनर्जी लेने का, दैट इज एसीटोन। जो आपने नीचे ये एसीटोन लिया था ना, ये एसीटोन प्रोवाइड कर देगा इसको एनर्जी इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैट ड्राई आइस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बिकॉज इट गेट्स वेपोराइज। ये सब्लिमाइज होना चाहता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ये एसीटोन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये सॉरी ड्राई आइस कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है एसीटोन। तो उसकी वजह से एसीटोन का क्या हो जाएगा, एसीटोन का टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाएगा, ठीक है। एसीटोन का टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाएगा, अप टू इट कैन गो प्रैक्टिकली इट कैन गो अप टू -60 डिग्री। दैट मीन आप इस तरीके से -60 डिग्री तक टेम्परेचर इसका डिक्रीज कर सकते हो। तो ये -60 डिग्री कब तक आप सस्टेन कर सकते हो, जितनी देर आप इसमें ड्राई आइस डालते हो, यहां पर ये इसको हीट दे रहा है, हीट कन्वर्ट कर रहा है किसको, ड्राई आइस को कन्वर्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तो आपका -60 डिग्री मेंटेन हो रहा है। दैट इज अ फ्रीजिंग मिक्सचर। दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन जहां पर आपके पास क्रायो टाइप ऑफ, क्रायो मतलब लो टेम्परेचर रिएक्शंस करनी होती हैं, वहां पर आपके पास ये मेथड्स यूज होते हैं। दैट मींस हाउ टू मेक फ्रीजिंग मिक्सचर्स। सो दिस इज अ, यहाँ पर मैंने साल्ट का समझाया, दिस इज द लिक्विड एसीटोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें हम कैसे फ्रीजिंग मिक्सचर्स बनाते हैं। So this is all about the freezing mixtures. It's not only potassium iodide, you can different salts, NaCl आप ले सकते हो, अमोनियम क्लोराइड ले सकते हो। हर किसी का कंपोजिशन अलग होगा, हर किसी का टेम्परेचर अलग होगा, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर -60 डिग्री एसीटोन और ड्राई आइस पे ले सकते हो आप। वहां पर आपको मिल जाएगा -60 डिग्री प्रैक्टिकली, और तो थियोरेटिकली जाना चाहिए था -90 तक, बट इट कैन गो ओनली अप टू -60 डिग्री। So this is all about the freezing mixtures.